चलिए आज का टॉपिक हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो कई सारे अकाउंटिंग में बदलाव करने पड़ते हैं। फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। रिकंस्टिट्यूट होने का मतलब है दोबारा से फर्म बनना। मान लो पहले दो पार्टनर थे, ए और बी, सी ने भी ज्वाइन कर लिया उनको, तो ए और बी की जो एग्रीमेंट है वो खत्म होगा और फिर ए बी और सी का मिला के नया एग्रीमेंट बनेगा। इसी को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो पुराने पार्टनर्स का रेशियो बदल के न्यू रेशियो कैसे निकलता है। पहले दो जने थे ए और बी, तो दो रेशियो होंगे, 3:2, 1:1, 2:1, कुछ भी होगा उनके बीच का रेशियो। और जब तीन हो जाते हैं पार्टनर तो तीनों का रेशियो बनेगा। तो आज हम सीखेंगे न्यू रेशियो कैसे निकलता है। ठीक है, एक और बात बता देता हूं, न्यू रेशियो निकालने के कई सारे केसेस हैं। तो मैं आपको कुछ 6 या 7 या 8-7 केस मान के चलो, 7 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा। बोर्ड में उन 7 टाइप में से कोई एक ना एक टाइप जरूर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 7 टाइप बहुत अच्छे से तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। तो हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, इसमें टाइप 1, साथ साथ इनकी पहचानी भी लिखवाता जा रहा हूं जिससे तुम्हें बाद में भी पढ़ो तो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पहचानी लिखो। ओल्ड रेशियो दिया होगा और न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा, ये इसकी पहचान ही है। ओल्ड रेशियो दिया होगा और न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा। ठीक है, ये इनकी पहचान ही है। क्वेश्चन लिखते हैं इसका, ए एंड डी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए, इधर छोड़ दीजिए कॉपी पेन, इधर देखो। पहचानी में मैंने क्या लिखवाया है, ओल्ड रेशियो दिया होगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, ये आ गया तुम्हारा ओल्ड रेशियो। और न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, ये न्यू पार्टनर का शेयर मिल गया। समझ गए? हमें अब न्यू रेशियो निकालना है। ये सबसे सिंपल टाइप है, इतना सिंपल टाइप है कि पेपर में भी नहीं आएगा। इतना इजी क्वेश्चन आते नहीं है ना पेपर में। देखिए समझिए, काम बहुत आएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म का टोटल शेयर को 1 अज्यूम कर लेते हैं। बेटे आप लिखो नहीं, मैं आपको टाइम दे दूंगा। लेट द टोटल शेयर बी 1, पूरे फर्म के टोटल शेयर को 1 मान लेते हैं। बताओ ये क्या है? क्या? पिज्जा है। क्या है? पिज्जा। ये कितना पिज्जा है? एक पिज्जा, ये वही एक पिज्जा है। पूरा शेयर एक होता है हमेशा। इसमें ये ए बी और सी तीनों शेयर करने वाले हैं। सी का हिस्सा मुझे पता है कि सी कह रहा है मुझे तो 1/5 शेयर चाहिए भाई, बट ठीक है तू ले। मैंने इसको काट के सी को 1/5 शेयर दे दिया है, भाई तू ले ले 1/5 शेयर।
अब ये जो शेयर बच गया ये तो गया, अब ये जो वाला पार्ट बच गया पिज्जा का, ये कौन खाएगा? ए और बी खाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, जो पूरा एक पिज्जा है उसमें से जो तीसरा वाला पहले उसको हटाओ, ले तू पकड़, बचा कितने? ये पिज्जा बचा, ये वाला डॉटेड वाला। अब ये कौन खाएगा? ए और बी खाएंगे, तो ये ए और बी के हिस्से से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए का हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 3/5, 3/5 है ना, और बी का हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 2/5, 12/25, 8/25। इससे हमारा न्यू रेशियो निकल जाएगा। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ए रेशियो बी रेशियो सी, तीन हो गए, ए बी और सी। ए का आया 12/25, 12/25, 8/25, और सी का है 1/5। इसे एलसीएम लेके सही करके आते हैं, 25, 12, 8, 5। ये तुम्हारा न्यू रेशियो बन के आया। दोबारा समझेंगे मैंने क्या किया। टोटल शेयर फर्म का 1 मान लेते हैं, हमेशा टोटल शेयर 1 होता है। जो आ रहा पहले उसे हटा दो कि भाई तू हट जा, ये तू अपना पकड़ हिस्सा। अब जो बचा है वो ए और बी कह रहे हैं हम ले लेंगे, ए और बी से मल्टीप्लाई मार दिया, आंसर आ गया। समझ गए? नोट करो जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2, पहचानिए इसकी ओल्ड पार्टनर्स का फ्यूचर रेशियो दिया होगा। ओल्ड पार्टनर्स का फ्यूचर रेशियो दिया होगा। क्वेश्चन लिखते हैं इसका एक, P and Q decided to share equally. क्वेश्चन ये दिखा है कि P और Q का अभी का जो रेशियो है वो 4:1 है। C को इन्होंने एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर, भविष्य में लिखा ना, P and Q decided to share equally। भविष्य में P और Q चाह रहे हैं कि वो इक्वली अब शेयर करें। क्या था पहचानी? ओल्ड पार्टनर्स का फ्यूचर रेशियो दिया होगा, लिखा है ना, P एंड Q का फ्यूचर रेशियो क्या होने वाला है? इक्वली। ये इसकी पहचानी है। समझ गए? ये भी 1 मान के होता है। सॉल्यूशन समझो। लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। फर्म का टोटल शेयर को 1 मान लिया। फिर से तुम इसको हटाओ पहले, सी वाले को। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर ऑफ P एंड Q, P और Q का जो रिमेनिंग शेयर है 1 - 1/4 यानी 3/4 आ जाएगा। अब ये 3/4 किसका है? P और Q का। P और Q अपने फ्यूचर रेशियो में बांट लेंगे। समझे? टाइप 1 में क्या था? ओल्ड ही था, बस ओल्ड में बांट रहे थे। इसमें ओल्ड किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि अब तो ये बदलना चाह रहे हैं ना, तो ओल्ड अब किसी काम का नहीं रह गया। तो अब P और Q का शेयर क्या हो जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, और Q का हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 3/8 और 3/8। तो हमारा न्यू रेशियो निकल कर आएगा P, Q और C का। P का आया 3/8, Q का भी 3/8, C का 1/4। एलसीएम ले लूंगा 8, 3:2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। टाइप 1 में और टाइप 2 में फर्क क्या है? तो 1 में ओल्ड से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे इसमें ओल्ड किसी काम का नहीं है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही डिसाइड कर रहे हैं कि हम भी अपना रेशियो बदलेंगे। तो जो वो बदल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। करिए नोट।
टाइप 3 की पहचान ही है, इसमें रिटेन लिखा होगा। क्या होता है, जैसे ओल्ड पार्टनर है ए और बी और सी को एडमिट करना चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बी कह रहा है भाई मैं अपना सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, जो सी आ रहा है उसके लिए यही सेक्रीफाइस करें, मैं नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा। एक बात बताओ, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, सी आ रहा है, सी अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं लेगा तो ए और बी से ही ना, सी के आने से ए और बी का प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि उसको भी देना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना। उसमें उसमें भी फिर बी क्या कह रहा है कि मैं अपना शेयर रिटेन करूंगा, जो मेरा शेयर है मैं वही रखूंगा, मैं सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। समझे, ये वो केस है। एक क्वेश्चन लिखे, P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio 5:4:1. They admit P as a new partner for 1/6 share. It was decided that R would retain the original share. Calculate new ratio. समझ गए? कह रहे हैं पी, क्यू एंड आर तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:1. दे एडमिट टी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर. टी को एडमिट करा है 1/6 शेयर के लिए. इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया दैट आर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. आर अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, वो सेक्रीफाइस करने से मना कर रहा है. कैलकुलेट न्यू रेशियो, ये भी वन मान के होता है. देखो कैसे होता है, सीखो. लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म, फर्म का जो टोटल शेयर है उसे 1 मान लेते. समझ गए? अब देखो ये क्या है, ये पिज्जा है, उसमें हम सबसे पहले जो आ रहा होता है उसको दे देते हैं. तो ये जो टी आ रहा है ना, उससे कहते हैं ले भाई तू 1/6 तू रख ले, पहले 1/6 से दे देंगे, रख ले तू. और आर कह रहा भाई मैं तो सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मुझे मेरा हिस्सा ही चाहिए जो मैं लेता था. तो आर इसमें लेता था 1/10, 5 और 4 9 और 1 10. तो आर से भी कह देंगे अच्छा ठीक है भाई तू 8 तू भी रख ले, 1/10 तू भी रख ले. तो पूरे हिस्से में से इन दोनों को माइनस कर देंगे. फिर जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो कौन खाएगा? पी और क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म. तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर ऑफ पी एंड क्यू, 1 में से जो आ रहा है उसको भी हटाओ, जो सेक्रीफाइस करने से मना कर रहा है उसको भी हटाओ. दे दो इनके शेयर निकाल के, ले भाई तो पहले ले लो. तो इसका एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व करूं, 60 माइनस 10 माइनस 6 16 44 44/60 ये बचा. ये पी और क्यू का हो जाएगा. तो पी का हो जाएगा 44/60 मल्टीप्लाई 5 बाई कितना इसका 5/9. एक को हटा दिया ना तुमने, माइनस कर दिया. 99% बच्चा गलती करता है यहाँ पे. बच्चा कर देता 5/10 से मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि आर को तो तुमने हटा दिया. तो पी और क्यू बचे बस. देखा जाए तो पी और क्यू का रेशियो 5:4 है. तो 5/9 और क्यू का हो जाएगा 44/60 इंटू 4/9. समझ गए? जो कट सकता है वो काट सकते हैं, नहीं भी काटना चाहो नहीं भी काटो. ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा 540. ये हो जाएगा 160 और 16 176 540. तो न्यू रेशियो जो बन के आएगा हमारा, 4 जने हो जाएंगे अब, P, Q, R और T. P का आया 220/540, 176/540. R कह रहा था मैं तो अपना वही वाला रखूंगा जो मेरा है, और T का है 1/6. इसका सबको एलसीएम ले लूंगा. 240, 176, 54 और 90. ये सब जिससे कट रहे हैं काट के लिख के आना है. 2 से तो कट ही रहे हैं, 110
रेशियो 88 रेशियो 27 रेशियो 45। चेक करो और किसी से कट रहा है, नहीं कट रहे, तो इनका न्यू रेशियो इनका यही बन जाएगा। समझ गए? करिए, नोट करिए। टाइप 4 में ऑफ हिज शेयर या ऑफ देयर शेयर लिखा होगा। ऑफ हिज शेयर या ऑफ देयर शेयर ये लिखा होगा। ऑफ हिज शेयर या ऑफ देयर शेयर। क्वेश्चन लिखें, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 300 z into partnership। तो सवाल एक्स वेंडर 1/4 ऑफ शेयर एंड वाई वेंडर 1/5 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ z। कैलकुलेट न्यू रेशियो। छोड़ दे कॉपी, मैंने इधर समझे ध्यान से। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई का तो रेशियो दे रखा है, सॉल्यूशन में लिख चलता हूं 3:2। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, लेकिन जेड का शेयर नहीं बताया। जेड एडमिट तो कर लिया, ये नहीं बताया कितने शेयर के लिए, वो निकालना पड़ता है। ठीक है, कह रहे हैं एक्स सरेंडर, सरेंडर यानी देता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने ही शेयर का 1/4। मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, याद करो। अपने ही शेयर का 1/4 कह रहा है मैं जेड को दूंगा, और वाई सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। वाई कह रहा है ठीक है, तो फिर मैं 1/5 दूंगा अपने शेयर का। तो हमें एक्स का सेक्रीफाइस और वाई का सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना होगा। एक्स कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/4 दूंगा, और वाई कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगा। ठीक है भाई, दे दो। तो 3/20 2/25 ये लोग ये देने की कह रहे हैं। समझ गए? अब इनको सेक्रीफाइस करने के बाद एक्स के बाद क्या, एक्स के पास क्या बचा वही तो निकालना पड़ेगा। तो एक्स का रिमेनिंग शेयर, एक्स का रिमेनिंग शेयर, जो भी एक्स का शेयर था 3/5, उसमें से इसने 3/20 दे दिया। ऐसे ही वाई का रिमेनिंग शेयर, वाई का जो 2/5 था इसने 2/25 दे दिया, जो बचा वो निकाला फिर मैंने। तो ये एलसीएम लेके आ गया 100 से गया 20, 60 - 15 45, ये भी आ गया 100, नहीं 25 ही ले लेता हूं इसका, तो 10 - 2 8। ठीक है, अब मेन बात है कि जेड का शेयर कहां है। भाई न्यू रेशियो निकालने के लिए मुझे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड करना है। एक्स और वाई का तो मैंने निकाल लिया, चलो इतना इतना बचा है इनके पास, तो जेड का कहां है? सोचो सोचो, किन दोनों को, किन दोनों को? बिल्कुल सही। एक बात समझो, ये एक पिज्जा था, इसे एक्स और वाई खाते थे, और जेड भी आ गया, जेड भी आ गया। जेड कह रहा भाई मैं भी खाऊंगा, ठीक है सब तू भी खाएगा। तो मान लो एक्स और वाई खाते थे, एक्स ने अपने में से कुछ हिस्सा निकाल के जेड को दे दिया, और वाई ने भी अपने में से कुछ हिस्सा निकाल के जेड को दे दिया। तो जेड ने अपना शेयर बना लिया, बना लिया नहीं बना लिया? कैसे बनाया? जितना एक्स ने छोड़ा और जितना वाई ने छोड़ा, सेक्रीफाइस किया, उसको जोड़ दो,
तो z का हिस्सा बन जाएगा ना। तो वही मैं कर रहा हूं, अगर मैं x और y के सेक्रीफाइस को ऐड कर दूं तो z का शेयर बन जाएगा, सही है ना। तो x का सेक्रीफाइस है हमारे पास 3/20 और ये है 2/25। एलसीएम लिया 100, ये गए 5 15 प्लस 8 तो हो गया 23/100। अब न्यू रेशियो निकाल सकता हूं मैं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू x रेशियो y रेशियो z। x का अपने पास बचा है 45/100, y का बचा है 8/25 और z का बचा है 23/100। 100 मैंने एलसीएम ले लिया, 45 रेशियो 4 32 रेशियो 23, ये तुम्हारा न्यू रेशियो बन के आ गया। आई बात समझ में? जल्दी नोट करिए, ये 4 टाइप हो गए हमारे। सात टाइप है टोटल, 4 हो गए, बाकी के 3 टाइप कल करेंगे। थैंक यू।